हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी ओल्ड वीडियो आ रही है। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी 12 दिन पहले, और 12 दिन पहले मेरी तबीयत अचानक से ऐसी ख़राब हुई जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो बस आज थोड़ा सा ठीक लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा चलो बात कर लेती हूँ और आपको भी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को राइट साइड फेस पे पैरालाइज का अटैक आया था, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अभी भी मतलब 12 दिन हो गए, अभी भी मतलब कि थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, अभी भी फ़ोन यूज़ नहीं कर रही हूँ। और जो भी देखती है वो सृष्टि देख लेती है थोड़ा बहुत बीच में, या कोई वीडियो होती है तो वो सृष्टि डाल देती है। तो मेरा जो ये फेस अटैक आया था, ये मतलब मैं बता नहीं सकती कि मतलब जिसके साथ होता है वो तो उस वही जान सकता है, बाकी तो और क्या बोलना है। तो अभी भी मेरा ये फेस जो आँख है ये अभी भी थोड़ा सा है, इसमें थोड़ी सी मतलब एकदम से बार बार दिक्कत कर रही है। और फेस भी मेरा थोड़ा सा भी इतना ठीक नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा कैमरे में, बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रहा है इस आँख में और इस आँख में, तो दोनों में फ़र्क है। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि एक दिन पहले मेरी जो जीभ है वो सुन्न हो गई थी और भारीपन आ गया था मेरी जीभ में, लेकिन मुझे पता नहीं चला, क्योंकि कोई भी नहीं सोच सकता कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। तो मेरी जीभ ऐसी हो गई थी भारी, और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बताया सबको घर में, लेकिन घर वालों ने बोला कि ऐसे हो रहा होगा, खाने पीने से हो गया होगा या मौसम के कारण हो गया होगा। तो मैंने भी ज़्यादा गौर नहीं करा। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरा ये फेस पूरा टेढ़ा हो रखा था, मेरे जो लिप्स है वो ऐसे तिरछे जा रखे थे, और मेरी जो आँख है वो पूरी ऐसी इकट्ठे हो गई थी, इस मांस के साथ पूरी इकट्ठे हो गई थी। तो उस दिन का सीन बहुत ख़राब था। तो फिर जाके सब डर गए घर पे, एकदम से बहुत ज़्यादा डर गए। फिर तुरंत मतलब डॉक्टर पे गए, वहाँ जाके बात करी तो डॉक्टर ने फिर यही बोला कि आपको फेस का पैरालाइज अटैक आया है। तो मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था, मतलब कि छोटी मोटी बीमारी तो लगी रहती है, पेट दर्द, सर दर्द, हाथ दर्द, ये तो चलता रहता है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपकी 1-1.5 महीने की दवाई चलेगी, 1.5 महीने की कम से कम दवाई चलेगी तो ठीक होगा। तो उसके बाद बहुत परेशान रही मैं, 10-12 दिन बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठ पाई, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा जो ये हाथ और ये पैर था ये भी 4-5 दिन तक बिल्कुल सुन्न रहा, मतलब इस पे कोई जान नहीं थी, कोई हरकत नहीं हो रही थी, बस मैं ऐसे कर रही थी, हाथ को तो चल रहे थे हाथ। तो डॉक्टर ने भी एक्सरसाइज वगैरह कराई थी तो हाथ वगैरह चल रहे थे, जैसे आंखें बंद करके भी डॉक्टर ने सब चेक करा। तो मतलब उन्होंने बोला कि फेस का ही है, आपको हाथ में और पैर में नहीं होगा। तो फिर 3-4 दिन तक तो मेरा हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न था। फिर दवाइयों से थोड़ा आराम मिला मेरे को, दवाइयों से थोड़ा सा अभी मैं मतलब थोड़ा सा ठीक हूँ, इतना ठीक नहीं हूँ। मतलब मैं घर का काम अभी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब थोड़ा बहुत करती हूँ तो मतलब मेरी थोड़ा वीकनेस हो जाती है, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो बहुत हार्ड दवाइयाँ हैं मेरी, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो उसी के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं ना कोई वीडियो बना रही हूँ और ना कुछ। सृष्टि ने ही अपडेट डाला था जो डाला होगा। और सच में ये बहुत मतलब परेशानी वाली बात है कि अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि अगर ऐसे कभी भी भगवान ना करे कोई भी लक्षण अगर दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर पे चले जाना चाहिए। और मैं भी बहुत जल्दी चली गई थी, इसलिए मैं बच गई, वरना मैं बचती नहीं बिल्कुल भी। तो मैं जैसे ही मुझे लगा मैं तुरंत ही हॉस्पिटल चली गई थी। लेकिन अभी भी मेरा है इस साइड थोड़ी दिक्कत है, अभी भी दिख रहा है, ये देखो आँख में। और फेस मतलब थोड़ा ठीक है, जैसे पहले जैसे ऐसे फेस कर रही थी तो मेरा यहाँ से पानी निकल रहा था, इधर से यहाँ से पानी, यहाँ से कुल्ला, जो भी हो रहा था वो इस साइड से हो रहा था। और खाना जैसे खा रही थी तो इसी तरफ फील हो रहा था, इस तरफ मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा था, हाफ एरिया में कोई फील नहीं हो रहा था मुझे। तो फिर उसके बाद जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई तो घर पे करने वाला कोई है नहीं, तो बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है, स्कूल भी शुरू हो गए हैं, घर का भी काम होता है, फिर मेरी भी सेहत का है। तो फिर मेरी मम्मी आ गई अचानक से, फिर मम्मी ने सुना, जबकि मेरी मम्मी भी मतलब मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन आपको पता ही है माँ है तो माँ ही समझ सकती है आपका दर्द, और कोई नहीं समझ सकता आपका दर्द। तो मेरी मम्मी आई तो मेरे को, चाहे मैंने बोला बैठे भी रहेगी मेरे साथ मिलने, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरी मम्मी उतने दिन से मेरे साथ है, और
सारी हेल्प करवाती है साथ में। तो सारा काम मम्मी छोटा मोटा सारा काम करवाती है। मैं नहाने जाऊंगी तो खड़ी रहेगी, ब्रश करने जाऊंगी तो खड़ी रहेगी, डर के मारे कि कहीं गिर ना जाए, कहीं वीकनेस ना आ जाए। तो मम्मी का बहुत सपोर्ट है। और मतलब कि माँ है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। दुनिया का तो यही बोलना है कि हम लोग तो बीमार ही रहते हैं। मतलब क्या होता है ना कि मेरे साथ जो होता है, मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं एक चीज़ को ठीक करती हूँ तो मेरे को दूसरी चीज़ हो जाती है, दूसरी चीज़ ठीक करती हूँ तो तीसरी हो जाती है। अब वो मैं जानबूझ के तो करती नहीं हूँ, वो अब मेरी किस्मत में ही है वो लिखा हुआ, तो वो सब होता रहता है मेरे साथ। लेकिन ये वाला मेरे साथ सबसे डेंजर हुआ, जो फेस अटैक आया था मेरे को, ये सबसे डेंजर हुआ था। लेकिन कई लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई मैं हमेशा ऐसी ही रहती हूँ, हमेशा मेरा यही काम है बीमारी का। तो लोग अब मतलब लोगों ने इग्नोर करना चालू कर दिया है। लोग अब मेरी तबीयत से या मेरे किसी दुख से कोई सीरियस नहीं होता है। तो बस एक तुम्हारी माँ ही हो सकती है सीरियस, और तुम्हारे साथ जो रह रहा है वही सीरियस हो सकता है, क्योंकि वो रोज़ तुम्हें देख रहे हैं, रोज़ तुमसे मतलब तुम्हारे साथ 24 घंटे हैं। तो वो उनको पता है कि हाँ इस पे क्या बीत रही है या ये कैसी है। रात भर नहीं सोना, रात भर परेशान होना, तो किसको शौक लगता है कि कोई अपनी बीमारी का बहाना करेगा, है ना। तो किसी को भी ये शौक नहीं होता है। तो कभी भी किसी की तबीयत खराब होती है, कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि इसका तो यही काम है और ये हमेशा बीमारी रहती है। ऐसा कभी किसी के लिए मत बोलिए, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता। वक्त कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी टाइम आ सकता है। तो वो तो मेरी किस्मत है कि मेरे साथ लगातार बीमारियां लगी रहती है, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। और मेरी मम्मी के साथ मैं अभी साथ में रह रही हूँ तो मुझे ठीक लग रहा है। और मैं यूट्यूब में जब मैं पहली बार वीडियो बनाई थी तो मैंने बनाई भी इसीलिए थी, सच बताऊँ आज, क्योंकि ना मैं ना परेशान हो गई थी थोड़ा ना बीमारियों से, दवाइयों से। तो मैं ना अकेले अकेले थोड़ा सा परेशान रहती थी। तो फिर मैं वीडियो बनाती थी तो मेरा मन लग जाता था, और ऐसा लगता था जैसे कि हाँ औरों की वीडियो भी देख लो, हमारी वीडियो भी देख लेते थे सब, तो मन लग जाता था फिर। तो इस चक्कर में फिर अच्छा टाइम पास हो जाता था। तो मैं सोचती थी कि चलो वीडियो, क्योंकि पूरा दिन तो कोई काम करता नहीं है घर का, थोड़ा बहुत सुबह का काम होता है या थोड़ा बहुत बात का काम होता है, उसके बाद आप क्या करोगे सारा दिन। फिर वही ये बीमारियों का ही सोचते रहो, अगर जो बीमार है वो तो बीमारियों का ही सोचेगा ना, फिर वही सोचते रहो। इसलिए फिर मैं वीडियो बनाने लग गई थी। लेकिन वीडियो में भी क्या है ना कि अगर आप कंटिन्यू किसी की वीडियो में जा रहे हो तो वो लोग आपकी वीडियो देखते रहेंगे और आपको कमेंट भी करते रहेंगे। लेकिन अगर आप बीमार हो गए या किसी कारण से आप नहीं मतलब आ पा रहे हो वीडियो में, तो वो लोग आपका वीडियो देखना बंद कर देंगे और आप लोगों का चैनल छोड़ देंगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं 10-12 दिन से मतलब तबीयत खराब थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो जा चुके हैं, जिनको ये लगता है कि अब मेरा कमेंट नहीं आता उनके लिए, तो वो लोग जा चुके हैं। उन लोगों को लगता है कि शायद ही जानबूझ के नहीं कर रही है। लेकिन मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी कि जो मैं ही जान सकती हूँ। तो सृष्टि ने एक ब्लॉग बनाया भी था कि मम्मी को मतलब ऐसी तबीयत खराब हो गई है। तो लेकिन वही है, मैं तो कहती हूँ ऐसे सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब करके चले जाए और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जब आपने बदले के बदले ही बदला देना है तो ऐसे सब्सक्राइबरों का कोई फायदा नहीं है कि यूट्यूब से ही मतलब रखते हैं। तो मतलब ये है कि कुछ लोग फ्रेंड्स भी होते हैं जो खास हो जाते हैं, लेकिन उनको भी यूट्यूब से ही मतलब है। तो मैं तो कहती हूँ अनसब्सक्राइब कीजिए और चले जाइए, और जब चैनल चलना होगा तो वो चल जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जब मैं ठीक थी तो सबको कमेंट रिप्लाई करती थी, लेकिन अभी नहीं ठीक हूँ तो नहीं कर पा रही हूँ। आज मैंने बहुत मतलब हिम्मत जुटा के ये बात बोलना चाहा कि मेरे को ऐसा लगा आप सबसे शेयर करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे मन में भी काफ़ी बोझ हो जाता है। जब मैं परेशान हो जाती हूँ तो मेरे मन में भी बहुत सारी बातें आती है। मेरा मतलब तबीयत ही ठीक नहीं है इतने दिन से, और फेस के कारण मैं इतनी परेशान हो गई थी। और क्या कहते हैं, बिल्कुल अपने आप को शीशे में देख रही थी तो मेरी आंख बिल्कुल ऐसी बुझ रखी थी बिल्कुल ही। तो वही है ना कि मतलब जिस पे बीत रहा है उसी को पता है। बाकी तो दुनिया तो बोलने के लिए कोई कमी नहीं करती है, जिसको जो बोलना है वो तो मुंह फाड़ के बोलता रहता है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग को दिखाऊं। ये वाली जो गोली है ये मैं खाली पेट खाती हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। और दिखाने का कोई मतलब नहीं है, बट ये कि कभी कभी बनता है। ये वाली जो है ये मैं नाश्ते के बाद खाती हूँ, ये मेरी बीपी की दवाई है। और उसके बाद ये वाली जो दवाई है ये मैं लंच के बाद खाती हूँ, जो कि जो फेस पे अटैक आया है ये फेस की नसों के लिए है, ये उसके बाद खाती हूँ।
और यहाँ पे मैं डायबिटीज की दवाई लाई नहीं हूँ, वो मैं नाइट में खाती हूँ। और ये वाला जो पत्ता है ये पूरे बॉडी की नस का है, तो इतनी बड़ी कैप्सूल है ये, इसको देख के ही मतलब आदमी गर्मी में घबरा जाए। तो ये मैं नाइट में खाती हूँ। और इन सब दवाइयों के खाने के बाद मेरी जो हालत होती है, ये पूरी पन्नी मेरी दवाइयों से भरी है। अब आप ये बताइए कि जो इतनी दवाइयाँ हैं, इतनी, क्या ये कोई शौक से खाता है? नहीं ना। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब कि इतनी दवाइयाँ कौन शौक से खाता होगा, आप बताइए। क्या मेरा प्रसाद है ये? क्या इसमें कोई मतलब चॉकलेट डले हैं, कोई इसमें वो डला है? ये मैं अपनी सेहत के लिए खा रही हूँ, जो मेरी बिगड़ी हुई है, ये मैं उसके लिए खा रही हूँ। तो किसको शौक होगा इतनी दवाइयाँ खाने का, आप बताइए। अगर आप लोगों को लगता है कोई शौक से इतनी दवाइयाँ खाता है तो पता नहीं, लेकिन मैं मजबूरी में खा रही हूँ। और किसी को भी अच्छा नहीं लगता सुबह उठ के वो मतलब दवाइयाँ खाएं, रात तक दवाइयाँ खाएं, किसी को भी अच्छा लगे। ये मैंने इसीलिए दिखाया है कि बहुत से लोग बातें बनाते हैं, सिर्फ बहुत से लोग। तो इसीलिए मेरे को ना मतलब मैं सोचती हूँ कि क्या ही रिप्लाई करूँ ऐसे लोगों को, है ना। तो वो तो मतलब कि कुछ स्पीच लेस है, मतलब ऐसे लोगों को तो बोलना ही बेकार है, क्योंकि कोई भी शौक से दवाइयाँ नहीं खाता। और मैं भी रोज़ भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी बस मेरी ज़िंदगी में ये दवाइयों को कम कर दो बस। और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, जितने भी मेरे से बड़े हैं, आप लोग बस अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखना, ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे और मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ और ऐसी लाती रहूँ वीडियो। और ऐसी बातें करने का मुझे कभी मौका ही ना मिले, ना मुझे कोई सफाई देने का मौका मिले कि हाँ ऐसा है वैसा है ना। जब मैं ठीक रहूँगी तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर कुछ बोलने का। और फिर ये होता है ना कि सामने से रिस्पॉन्स भी कुछ ऐसे आते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब इतना बोल के मेरी तो सांस चढ़ गई, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही है। लेकिन आज मेरा मन था थोड़ा सा बात करके बोलने का। तो अभी मेरा फेस का जो इलाज है वो चलेगा अभी कम से कम 3-4 हफ्ते और है, उसके बाद डॉक्टर ने बोला है ठीक हो जाएगा। तो बस मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। और बाकी की जो वीडियो है छोटी मोटी जो मैं मम्मी के साथ बनाती हूँ वो मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ। और वो मैं रोज़ भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि कभी सृष्टि बना देती है, क्योंकि मेरे पे इतनी हालत नहीं हो रही है। मैं लेट उठती हूँ आजकल सो के, रात को दवाई खाती हूँ तो मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए फिर मैं लेट उठती हूँ। तो इसीलिए शकल पे कभी मत जाइए, क्योंकि ये शकल कभी नहीं बोलता कि हमारे अंदर कितना टूटा हुआ है। तो शकल तो दिखने की होती है सिर्फ, लेकिन वही है कि जो दवाइयों के सहारे रह रहा है वो तो उसी को पता है। तो बस अब मैं क्या बोलूँ, आप लोग ऐसी वीडियो में बने रहना, और जिन लोगों को वीडियो देखना है वो देखते रहिए, जिन लोगों को अनसब्सक्राइब करना है वो करके चले जाइए, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है इस मेरे चैनल में, क्योंकि उन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता है, वो ऐसे सब्सक्राइब करके बैठे हुए है ना। तो मतलब सुख दुख के लिए भी फ्रेंड्स बनते हैं, जो कि आजकल लोग बदलने वाले हो गए हैं, तुम मुझे करो मैं तुम्हें करूँगा वाला हाल हो गया है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और बाकी की जो वीडियो ठीक रही तो मैं बनाती रहूँगी, और नहीं बनाया तो सृष्टि जो डालेगी वो देखते रहना आप लोग, और अपना प्यार बनाए रखना। और कभी भी किसी को फेस से रिलेटेड कोई भी समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर पे जाना, भगवान ना करे किसी को आए पहली बात तो। लेकिन आजकल समय ऐसा हो गया कि कुछ नहीं पता, और यहाँ पे गर्मी बहुत लग रही है। तो बस मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और मेरी वीकनेस भी बहुत हो गई बोलने के बाद। आज मैंने बहुत दिन बाद इतनी बात करी है, तो बस इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक लेती हूँ। अगर आप लोगों को जो भी अपना ओपिनियन देना है, जो भी कमेंट में बोलना है, तो प्लीज़ बताइए, और ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।